आज कैबिनेट की बैठक होगी। कोरोना संक्रमण के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री मंत्रियों से चर्चा करेंगे और इस दौरान कैबिनेट 20 से ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर सकती है। आज कैबिनेट रीवा, ग्वालियर, इंदौर में सरकारी प्रेस को बंद करने का फैसला कर सकती है। इसके अलावा प्रदेश के टाइगर रिजर्व और चिड़ियाघरों के प्रवेश शुल्क को विकास निधि में जमा करने, जबलपुर में राज्य न्यायिक अकादमी स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर सकती है। मध्य प्रदेश में आज से एनर्जी स्वराज यात्रा शुरू होने जा रही है। साल 2030 तक चलने वाली इस यात्रा को भोपाल में आज सीएम शिवराज सिंह हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस मौके पर नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग भी मौजूद रहेंगे। सीएम आज नागदा में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां पर वो संविधान दिवस पर पीएम मोदी के संबोधन में भी शामिल होंगे। यहां से मुख्यमंत्री भोपाल लौट आएंगे और मंत्रालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सीएम शाम को करीब 6:30 बजे कोरोना की समीक्षा बैठक करके और कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लेंगे। केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ आज देश भर में किसान आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। किसानों को रोकने के लिए दिल्ली की सीमाओं को सील कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में भी किसान संगठन आज कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली में मेट्रो सेवा पर आंशिक असर। पड़ोसी राज्य से आने वाले रूट पर दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी मेट्रो सेवा। दिल्ली के 12 मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने पर प्रतिबंध। ट्रेड यूनियन का आज देशव्यापी आंदोलन का ऐलान है। 25 करोड़ कर्मचारियों के शामिल होने का दावा। 15 सूत्रीय मांगों पर कई बैंक कर्मचारी संघ भी आंदोलन में शामिल। बैंकों के कामकाज पर पड़ सकता है असर। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। डीजीपी डीएम अवस्थी आज से प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करके जिले में अपराधों की समीक्षा करेंगे। इस दौरान डीजीपी, आईजी और एसपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बात करेंगे और आज डीजीपी रायपुर जिले के अधिकारियों से भी बात करेंगे। माना जा रहा है कि बैठक के दौरान 1 जनवरी 2020 से अब तक गठित अपराधों पर चर्चा की जाएगी। इसके लिए अधिकारियों को संबंधित जानकारी के साथ मौजूद रहने के निर्देश दिए गए। पूर्व मंत्री और लाहार से कांग्रेस के सीनियर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह पर अब कांग्रेस में दो फाड़ नजर आ रही है। वहीं पर एक तरफ भिंड के मैगांव सीट पर कांग्रेस को मिली हार के लिए जिला कांग्रेस कमेटी ने गोविंद सिंह को कसूरवार ठहराकर निंदा प्रस्ताव पास करा दिया। उसके साथ ही गोविंद सिंह को 6 साल के लिए निष्कासित करने की मांग की। दूसरी तरफ अब युवक कांग्रेस और पूर्व मंत्री के समर्थक खुलकर गोविंद सिंह के समर्थन में आ चुके हैं। वहीं पर यहां तक कि वो सोशल मीडिया के बाद भी गोविंद सिंह का बचाव करते हुए जल्द नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं पर दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस में जारी कलह पर चुटकी ले रही है। सागर जिले में एक ऑडियो वायरल हो रहा है। ऑडियो सुर्खी सीट से बीजेपी विधायक गोविंद सिंह राजपूत और कांग्रेस कार्यकर्ता दिलीप पटेल की बातचीत का बताया जा रहा है। इस कथित ऑडियो में पूर्व मंत्री कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेताओं के उनके पक्ष में काम करने की बात कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। साथ ही पैसे बांटने का भी जिक्र किया जा रहा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधवार को उमरिया में जनजाति गौरव सम्मान समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने जनजाति समुदाय में बेहतर काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया। उसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह ने आदिवासी समुदाय के लोगों को वन अधिकार पट्टों का वितरण भी किया। इस मौके पर सीएम ने घोषणा की कि उमरिया में भगवान बिरसा मुंडा का भव्य स्मारक बनाया जाएगा। साथ ही फूड पार्क का भी निर्माण होगा जिसमें स्थानीय नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि शिवराज सरकार आदिवासियों के हितों का पूरा ख्याल रखेगी और उनका शोषण नहीं होने देगी। जिहाद पर एमपी में जो कानून बनाया जा रहा है, कांग्रेस ने उसे सरकार का असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का तरीका बता दिया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि सरकार कोरोना कंट्रोल करने में फेल हो गई है। बेरोजगारों की भरमार है, लेकिन शिवराज सरकार इन मुद्दों पर विधानसभा में चर्चा नहीं करना चाहती। पीसी शर्मा ने कहा कि लव जिहाद को लेकर अलग से कानून की जरूरत नहीं। उमरिया में गौरव जनजातीय सम्मान समारोह में संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि जबरन धर्मांतरण कराने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आरोपियों पर कार्रवाई के लिए कड़ा कानून लाया जा रहा है और सीएम ने सख्त लहजे में कहा कि वो एमपी की धरती पर लव जिहाद नहीं होने देंगे।
1 दिसंबर से धान खरीदी होने जा रही है। इसको लेकर महासमुंद में जिला प्रशासन ने लगभग तैयारी पूरी कर ली है। इस बार 1,40,956 किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। इस पहली और पिछली बार 1,36,392 किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। पिछले साल 2,16,252 हेक्टेयर का रकबा था, लेकिन इस बार 2,13,030 हेक्टेयर रकबा हो गया है और जिसे लेकर किसान के मन में कई संशय हैं। वहीं पर अधिकारी रकबे के घटने से मामूली फर्क पड़ने की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में धान का रकबा कम होने पर जमकर सियासत भी हो रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के आरोपों का सीएम भूपेश बघेल ने जवाब दिया है। सीएम बघेल ने कहा कि बीजेपी सरकार के वक्त में सिर्फ 15 लाख किसान रजिस्ट्रेशन करवाते थे और सिर्फ 12 लाख किसान धान बेचते थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार में किसानों की संख्या बढ़ी है, धान का उपार्जन भी बढ़ा है। सीएम ने कहा कि रमन सरकार 70 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदी नहीं कर पाती थी, जबकि हमारी सरकार में 83 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। इस बार ये मात्रा और बढ़ेगी। कोरिया के बैकुंठपुर में 1 दिवसीय दौरे पर पहुंची राज्य महिला आयोग अध्यक्ष किरणमयी नायक ने कोरिया कलेक्ट्रेट में महिलाओं से संबंधित 20 मामलों पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद उन्होंने महिलाओं से जुड़े मामलों पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोरिया में अधिकतर अनपढ़ महिलाओं की अंगूठे के निशान या केवल हस्ताक्षर के पर शिकायत है, जिसमें पुलिस प्रशासन को फंसाने की कोशिश की गई है। महिला होने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी शिकायत करें। उन्होंने ये भी कहा कि आयोग पीड़ित महिलाओं को न्याय देने के लिए है, पुरुषों को प्रताड़ित करने के लिए नहीं। अगस्त से कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एसपी से मुलाकात करके ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के जरिए कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े पर एफआईआर दर्ज करवाने वाले बड़ौदा टीआई चेतन सिंह मंडलोई को सस्पेंड कर कार्रवाई करने की मांग की गई। डॉक्टर शुभम उपाध्याय की भोपाल में अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। वहीं पर सीएम शिवराज सिंह ने डॉक्टर शुभम उपाध्याय के चेन्नई में इलाज कराने के लिए मंजूरी दी थी, लेकिन वहां के जाने से पहले ही उनकी मौत हो गई। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के दौरान डॉक्टर शुभम की कोरोना संक्रमित हो गए थे। वहीं पर उनके फेफड़ों में संक्रमण फैल गया था। डॉक्टर शुभम के निधन पर सीएम शिवराज ने दुख जताया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी कोरोना योद्धा डॉक्टर शुभम उपाध्याय की मौत पर दुख जताया है। पूर्व सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर शुभम उपाध्याय के निधन की खबर बेहद दुखद है। कमलनाथ ने सीएम शिवराज से मांग की है कि डॉक्टर शुभम के परिवार वालों की दूसरे कोरोना योद्धाओं की तरह ही आर्थिक मदद की जाए। मध्य प्रदेश में कल 1,773 नए मरीज मिले हैं। इसके बाद से एक्टिव केस 13,742 हो गए। कुल केस 1,98,284 मरीज हो गए हैं। वहीं पर इंदौर में 582 और वहीं पर भोपाल में 307, ग्वालियर में 108 नए मरीज मिले। कोरोना से आज 14 लोगों की मौत भी हुई। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे प्रदेश में कोरोना के 1,877 नए मामले सामने आए। इसके बाद प्रदेश में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 2,29,203 तक पहुंच गया है। वहीं पर बीते 24 घंटे में कोरोना से 16 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में अब तक 2,01,744 मरीज स्वस्थ हुए। राजधानी दिल्ली में अब काबू में नहीं कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 5,246 नए मरीज में आए हैं सामने। 99 मरीजों ने तोड़ा दम। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए यूपी के कई जिलों में कड़े निर्देश। नोएडा में शादियों को लेकर नई गाइडलाइंस में इजाजत लेना जरूरी। लखनऊ में धारा 44 लागू। गाजियाबाद में ड्रोन से रखी जाएगी मास्क नहीं पहनने वालों पर नजर। कोरोना वैक्सीन को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम। हर राज्य में ब्लॉक स्तर पर बनाई जाएगी टास्क फोर्स। राज्य सरकार को जल्द काम शुरू करने का निर्देश। नजपुर के कांसाबेल थाने में कोरोना विस्फोट हुआ है। थाने के 26 स्टाफ मेंबर्स में से 20 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। थाने में एक साथ इतने पुलिसकर्मियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब अगले 5 दिन तक कांसाबेल थाने का सारा काम फरसा बाहर थाने में किया जाएगा। तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बड़वानी में करंजा के सामने मास्क न लगाने को लेकर पुलिस द्वारा चलानी कार्रवाई की गई है। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने बिना मास्क के नजर आ रहे लोगों को मास्क का वितरण कर चलानी कार्रवाई की है। वहीं कार और बसों में जा रहे लोगों को भी मास्क का वितरण करके कोरोना के प्रति सचेत करके समझाइश दी गई है। इस दौरान एसडीएम, पुलिस प्रशासन और सीएमओ, नगरपालिका का अमला भी मौजूद रहा। ग्वालियर न्यू लाइफ केयर हॉस्पिटल पर कार्रवाई हुई है। वहां पर स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दिए बिना ही कोविड मरीजों का इलाज चल रहा था। लगातार मिल रही शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दबिश दी।
हॉस्पिटल में 3 कोविड सस्पेक्टेड मरीज भी मिले हैं, लेकिन उनकी अभी तक जांच नहीं करवाई गई है। हॉस्पिटल साफ सफाई के मामले में भी फेर मिला है। अधिकारियों ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। सीएमएचओ के आदेश के बाद अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोरोना ने शादी के सीजन का मजा बिगाड़ दिया। इंदौर में 31,000 लोगों को शादी कार्ड बांट चुके विधायक संजय शुक्ला अब लोगों से शादी में नहीं आने का अपील कर रहे हैं। एक बार 11 दिसंबर को संजय शुक्ला के बेटे की शादी है, इसके लिए 31,000 कार्ड उन्होंने बांटे थे। विधायक संजय शुक्ला लोगों से आग्रह करते नजर आया कि वो अपने घर पर ही रहें, सोशल मीडिया के जरिए आशीर्वाद दें। संजय शुक्ला ने बताया कि रिसेप्शन के लिए 5 एकड़ की जमीन उन्होंने बुक कराई थी, लेकिन कोरोना की वजह से रिसेप्शन कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया। देवास में कबीर आश्रम में रह रही एक मूक बधिर और मानसिक रूप से बीमार युवती के साथ रेप का मामला सामने आया। पूरा मामला तब सामने आया जब युवती गर्भवती हो गई और बीती 6 नवंबर को अस्पताल में उसने एक बच्चे को जन्म दिया। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि अस्पताल में बच्चे को जन्म देने वाली युवती के साथ किसने दरिंदगी की है। साथ ही इस बात की भी तफ्तीश की जा रही है कि आश्रम में से मिली 6 अन्य युवतियां भी रेप का शिकार नहीं हुई हैं, कहीं नहीं तो हो गई। इसके अलावा पुलिस ने सभी युवतियों का मेडिकल टेस्ट भी कराया है। आश्रम में रहने वाले सभी पुरुषों का भी डीएनए टेस्ट करवाया जा रहा है। देवास के कबीर आश्रम में मूकबधिर युवतियों के साथ शारीरिक शोषण का मामला सामने आने के बाद अब जिला प्रशासन ने आश्रम पर सख्ती बरतना भी शुरू कर दिया। आश्रम में जहां पर अवैध कब्जा करके निर्माण किया गया था, प्रशासन ने उस पर बुलडोजर चला दिया। देवास शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित यह आश्रम करीब 2,500 स्क्वायर फीट में फैला हुआ था। सुकमा के गादीरास इलाके में चिंगावरम गांव में डीजे बजाने को लेकर 2 गुटों के बीच में आपस में ही मारपीट शुरू हो गई। इस मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अशोकनगर के चंदेरी इलाके में बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई है। बिजली का बिल नहीं भरे जाने पर विभाग के कर्मचारी गांव में पहुंचे थे। बिजली कर्मचारियों के साथ हुई मारपीट घटना के बाद विभाग के अधिकारी चंदेरी थाने पहुंचे। आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कराई गई। जशपुर में गरीब परिवार को बांटने के लिए कीड़े लगे चने भेज दिए गए। लापरवाह अधिकारियों ने बिना जांच किए कीड़े लगा चावल बांटने के लिए सरकारी राशन दुकानों पर भेजा था। इस पूरे मामले पर कुनकुरी एसडीएम ने कहा कि जिस पंचायत में खराब चना आया है उसे बदला जा रहा है। बीपीएल परिवारों को छत्तीसगढ़ सरकार सस्ते चावल के साथ प्रति किलो 10 रुपए की दर पर 2 किलो चना भी दे रही है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्मदिन नेशनल मिड डे के मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है और 26 नवंबर को नेशनल मिड डे है। आज अमूल की एक खास मुहिम शुरू हुई है और जिसमें डॉक्टर कुरियन के जन्मदिन की खुशी में आयोजित की गई है और ये किस्म पहली ये ऐसी मुहिम है जिसमें देशभर के शेफ दूध से बनी हुई रेसिपीज को साझा करेंगे। तेजी से तमिलनाडु तटीय इलाकों की बढ़ रहा है चक्रवाती तूफान निवार। पुडुचेरी को पार करने के बाद गति हुई है पहले से कम। 25,000 करोड़ के रोशनी एक्ट घोटाले की दूसरी लिस्ट जारी। 130 लोगों की लिस्ट में फारूक अब्दुल्ला की बहन का भी नाम शामिल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बीजेपी को चुनौती, कहा मुझे गिरफ्तार करके दिखाएं, जेल से भी जीतकर दिखाऊंगी चुनाव। लक्ष्मी विलास बैंक के डीबीएस विलय को लेकर मोदी कैबिनेट की मंजूरी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी बैंक कर्मचारी की नहीं जाएगी नौकरी। 7 साल की उम्र में महान फुटबॉलर खिलाड़ी डिएगो माराडोना का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया।